everyone, welcome back to my channel ECG Education. Today I am going to explain class 3 Friends of the Earth EVS book chapter number 8 Leaves Around Us question answers in book work. तो चलिए शुरू करते हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर. वन नंबर डैश आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया है कि लीव्स होती हैं फूड फैक्ट्री प्लांट की, तो यहाँ आंसर लीव्स आएगा. जिन्होंने मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप वहाँ जाइए, उसको देखिए, उसके बाद बुक वर्क पे आइए. ओके. 2 number the process by which plants make their food is called photosynthesis. It is very easy. 3 number gives the leaves their green color. Wow, green color तो chlorophyll है, आँख बंद करके आप बोल ही सकते हैं. 4 number are tiny holes on the underside of the leaf. उसको बोलते हैं स्टोमेटा, जैसे कि मैंने पिक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था. फिर ट्रू फॉल्स आता है. 1 number प्लांट लाइक पाइन दैट ग्रो इन ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेस यूजुअली हैव थिक लीफ. फॉल्स, ये तो गलत है. थिक लीव्स कहाँ, वो फ्लैशी वाली कांटे वाली वहाँ यहाँ कहाँ रहती है, ठीक है ना, कोल्ड प्लेसेस नो. ओके. 2 number न्यू लीव्स आर लाइट green in color but as they grow older over time their color to deepen. Yes, true. All leaves have small same smell और aroma. नहीं, सबका स्मेल सेम थोड़ी रहता है, ठीक है. फॉल्स. 4 the outer edge of a leaf is called its margin. Yes, true. अगर आप उस फोटो को डायग्राम को अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये ट्रू है. फिर सी नंबर फिलिंग द ब्लैंक से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. 2 number लीव्स ऑफ द मिंट एंड तुलसी प्लांट हैव डिस्टिंक्ट स्मेल. विशिष्ट स्मेल रहती है स्पेशल. 3 number प्लांट शेड लीव्स टू सेव वाटर. यस. 4 number oak and maple are trees that shed their leaves. ओके. फिर मैचिंग हार्ट शेप लीफ किसकी रहती है, पीपल प्लांट. राउंड लीफ किसकी रहती है, लोटस प्लांट. स्टोमेटा किस में रहता है, पत्तियों में रहता है ना. टाइनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ और ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब वन वर्ड आता है द मिडिल लाइन ऑफ अ लीफ. मिड रीफ, मिड रीफ, द पार्ट ऑफ अ लीफ दैट अटैच इट टू द स्टेम. पैच्यूल, ठीक है. लीफ है और स्टेम के साथ जुड़ा है, मतलब वो डंठली तो हुआ ना, जिसे पेट्यूल बोलते हैं. प्रोसेस ऑफ ओल्ड एंड ड्राई लीव्स फॉलिंग ऑफ ट्री. शेडिंग, फॉलिंग, गिर रहा है. कब गिरती है पत्तियाँ, शेडिंग, उसकी प्रोसेस को शेडिंग बोलते हैं ना. लीफ ऑफ अ प्लांट विच हैज मेडिसिनल वैल्यू. नीम. चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process by which plant make their food is called photosynthesis. What is chlorophyll? Chlorophyll gives the leaves their green color. What is petiole? The part that keeps the leaf attached to the stem is called petiole या stalk में बोलते हैं. Question number 4 है write 2 uses of leaf. We use leaves of neem and tulsi as medicines. Second, we use ashoka and mango leaves for decoration. अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आता है what determines the shape and size of leaf. अब इसके बारे में आपको निर्धारित करना है ना, क्या निर्धारित करता है लीफ का साइज और शेप. तो द वे अ लीफ गेट न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड एयर डिटरमाइंस द शेप एंड साइज ऑफ द लीफ. मतलब जो वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है ना, कहते हैं ना पत्तियों को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट मिलता है. ये किस पे निर्धारित करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे करता है ना भाई. तो वो एटमॉस्फेयर से जो जो चीज़ें उसको मिल रही है, जो जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट मिल रही है ना, उसी से उनका शेप और साइज क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा, जेट प्लांट. देखना आप कभी एलोवेरा को ना एकदम धूप में लगा के देखना, फिर शेडो में लगा के देखना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा अंतर. एटमॉस्फेयर से भी अंतर मिलता है. एटमॉस्फेयर से वो किस तरीके का न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, कितना वाटर आप दे रहे हैं, इन सबसे फ़र्क पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन विद एन एक्सपेरिमेंट दैट लीव्स डिफर इन स्मेल और एंड एरोमा. अब हमको वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था ना, सीधा वही उठा के लिख दिया है, उसी से हम समझ पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कोरिएंडर, तुलसी एंड मिंट लीव्स, क्रश दैम एंड keep in separate bowls. Now we smell the 3 bowls. We will find that all 3 have separate smell. बस हमने वही किया, तीनों की पत्तियाँ अलग अलग बाउल में रख दी, फिर क्रश कर दिया, उसको स्मेल किए तो सबका जो स्मेल था वो अलग ही आ रहा था.
क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लीफ। तो इसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने। जैसे पेटियोल है, इट कनेक्ट्स लीफ टू स्टेम और ब्रांच। मिड रिब, इट इज़ द मेन वेन विच ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल। ठीक है। ब्लेड, इट इज़ द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। मार्जिन, इट इज़ द एज ऑफ द लीफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट है, हाउ कैन ड्राई लीव्स मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। कैसे आप सॉइल को मोर फर्टाइल कर सकते हैं। ड्राई फैलन लीव्स गेट मिक्स्ड विद द सॉइल एंड वाटर एंड slowly turn into compost which makes soil more fertile। ठीक, सूखी पत्तियाँ जो रहती हैं पानी के साथ जब मिट्टी में मिलती है ना, तो वो सड़ वड़ के बढ़िया से मिट्टी के अंदर वो फर्टाइल मिट्टी को फर्टाइल कर देती है, मतलब एक खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, एक्सप्लेनेशन वाला, बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स वाला। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे लगे होंगे, कुछ हद तक बुक वर्क याद भी हो गया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।